देन ओके। तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 8 में आपको फिगर्स देके रखी हुई हैं। फिगर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? मैं ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो जितना। हाँ जी बच्चे बोलो। हाँ जी, डाउट रहते हैं आपको, आपके पास वीडियो अवेलेबल होती है। आपको जो मैंने एक बार जो टीच किया होता है वो आप एक बार वीडियो में फिर से देख सकते हो, ताकि आपका डाउट जो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो फिगर क्या है आपकी, एक फिगर दी हुई है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो कि क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, आपको एक्स और वाई जो है वो फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इट मीन्स उनके अगर कोई टर्म वैल्यूज़ दी होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। अगर वेरिएबल में वैल्यू दे के रखी है तो वो भी आपकी इक्वल होगी, या आपकी नंबरिंग दी होगी वो भी इक्वल होगी। जैसे मान लो कोई लाइन है, अगर मैंने बोल दिया ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दूसरी तरफ आपको वही चीज़ जो वो वेरिएबल में दी हुई है तो वो इक्वल करके आप निकाल सकते हो कि वो वेरिएबल जो वो कैसे निकलेगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इतनी बात समझ में आई? अब देखो फिगर की ओर ध्यान दो। आपकी फिगर है SN। अब SN जो है आपकी किसके बराबर होगी? मैंने अभी बोला पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो SN किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? अपोजिट कौन है SN के? GU के इक्वल होगी। इट मीन्स 3y माइनस 1 जो है किसके बराबर हुआ? 26 के बराबर हुआ। उसी तरह आपका SG जो है किसके बराबर होगी? NU के बराबर होगी। अगर ये NU के बराबर है तो ये आपका 3x जो है वो किसके बराबर हुआ? 18 के बराबर हुआ। तो आप इस दोनों टर्म्स को आपस में इक्वल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो 3x इक्वल टू 18 लिखूंगी मैं। अब x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 18/3। और कटिंग करने पे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6, 3 1 का 3, 3 6 जा 18, यही मिलेगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपको यही निकालना था, x की और y की वैल्यू निकालनी थी। x की आपके पास आ गई आराम से। अब y की देखो, y की निकालनी है तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 लिख सकती हूँ। अब -1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा। साइन चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है। अब 26 की तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो ये क्या आएगा, +1 आएगा। 26 + 1 27, यही बनेगा। इट मीन्स 3y इक्वल टू 27। और y की वैल्यू निकाल लीजिए, y उसी तरफ रहेगा, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 27/3 आएगा। और 3 के टेबल से काट लीजिए, 3 1 का 3, 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई आपके पास 9। तो आपको यही निकालना था, x और y यही निकालना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? माइंड में पिक्चर बनी क्वेश्चन की? डाउट है तो ब्लैक बोर्ड पे करके बता दूंगी। जिस क्वेश्चन में अगर आपको लगे डाउट है तो ब्लैक बोर्ड पे के लिए मेरे को बोल दिया करो, मैं वही चीज़ करवा दूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वर्बली आपको क्लियर हो जाएंगी, तो मैं वैसे करवा लेती हूँ उनको। ठीक है, डाउट है कोई इस क्वेश्चन में? बच्चे डाउट है? आगे चलूँ आगे। देन देखो, तो जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी क्या है आपकी, एक तरह की क्या है, फिगर बनी हुई है जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है। मैंने बोला अपोजिट साइड्स इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बट इसमें अब आपको अपोजिट साइड्स की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। इसमें आपको क्या दे के रखी है, ठीक है, तो डायगोनल्स की वैल्यू दे के रखी। अब वही डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम में, डायगोनल अगर बाइसेक्ट होता है, आपका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है,
तो इट मीन्स डायगोनल का आधा हुआ तो आधा और आधा बराबर ही होगा, आधा और आधा बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने बोला 4 का आधा क्या होता है जी 2 होता है, तो 2 इक्वल टू 2 बराबर हुआ, आधा और आधा बराबर हुआ, यही बात बोल रही हूँ ना। इसी तरह आपका डायगोनल का आधा जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो है जैसे देखो अब बाई प्लस 7 इक्वल टू क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि डायगोनल आपके क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमेशा ही डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स डायगोनल जो है आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ये बात बोल रही हूँ, बाइसेक्ट का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं बाई प्लस 7 इक्वल टू 20 लिख सकती हूँ, और 22 इस वैल्यू से हमारी जो है आपकी बाई की वैल्यू आ जाएगी। अब बाई प्लस 7 इक्वल टू 20 है, 7 इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो क्या आएगा 20 माइनस 7 आएगा, 20 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 13 बचेगा। तो बाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13 आ गई, बाई की वैल्यू आपके पास 13 आ गई, बेटा। बेटा ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और ये डायगोनल्स वगैरह जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए ये हम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, इससे अब y की जगह 13 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब मैं y की जगह 13 पुट करूँगी, ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस 13 इक्वल टू 16, और 13 दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये x इक्वल टू 16 माइनस 13 क्या बनेगा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। डाउट है कोई इसमें, वैल्यू समझ में आई, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मैं आगे चलती हूँ। नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ बेटा क्लियर, बच्चे क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए, आगे नहीं चलूंगी। क्लियर हो गया तो बता दीजिए, हुआ क्लियर या नहीं हुआ, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, एक आपको क्या दी हुई है, एक फिगर दी हुई है, ठीक है। जिसमें आपके पास एक तो बन रहा है रिस्क और एक बन रहा है क्लू। अब ये पॉइंट को देख के आपको दो पैरेललोग्राम बन रही हैं, रिस्क और क्लू, ठीक है। आपने इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x क्या है, इसमें एक एंगल है, आपने एक एंगल की वैल्यू जो है इसमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, जो साथ साथ में लगते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होता है, इतना पता है आपको। ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं, पहले करवा रखी हैं, करवा रखी हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आपके पास एंगल के जो है वो दे के रखा हुआ है, मैं एंगल आर जो है वो निकाल सकती हूँ। कैसे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी लगा के मैं आपका एंगल आर जो है वो निकाल सकती हूँ। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं तो देखो, मैं ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं आपका एंगल आर निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, एंगल के प्लस एंगल आर को 180 डिग्री लिख सकती हूँ। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो जब मैंने एंगल के प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री लिखा तो मैं एंगल आर आपका निकाल सकती हूँ। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स आपका एंगल आर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मेरे पास अगर मेरे पास एंगल आर आ गया है तो आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल के और एंगल आर की अपोजिट साइड कौन सी है, एस और आई, यही है। तो मैं आपका एस आई एल
एंगल आई निकाल सकती हूँ, वो क्या होगा, आर के बराबर ही होगा। तो SIL ये क्या होगा, ये भी आपका किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना क्वेश्चन समझ में आया, इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब आपके पास, अब आप देखो ULC आपको क्या दे के रखा हुआ है, 70 डिग्री दे के रखा हुआ है। अगर आपका ULC 70 है तो आपका ECR भी क्या होगा, 70 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइड्स के कारण ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक। ECR भी आपने क्या निकाल लिया, 70 डिग्री निकाल लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, मैंने आपको करवा रखी हैं, पिछले साल भी करवाई हैं और इस साल भी करवा रखी हैं। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई। देखो भाई ULC एंगल L आपका जो है वो 70 डिग्री है। इट मीन्स ULC जो है वो 70 डिग्री है। अब मैंने बोला ECR निकालना है, तो भाई ECR भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है भाई। पैरेललोग्राम में इस तरह से जो एंगल होते हैं, इस तरह से ये वाला अगर आपको पता है तो ये वाला आपका निकल जाता है। याद करिए, आपको मैंने 7th में भी ये टॉपिक क्लियर करवाया हुआ है, करवाया है। एक फिगर थी, फिगर के अकॉर्डिंग आप सारे एंगल निकालते होते थे, ठीक है। मान के चलो EC जो है वो एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब वो EC ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपको आसानी से आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगा के आप ये एंगल निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये एंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। और ये जितना वर्बली आपको नॉलेज होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। लिखने वाले लिखने से तो आप जल्दी से कॉपी कर लोगे, समझ नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अभी भी प्रॉब्लम लगेगी, 7th की बुक निकालना। आपको ये मैंने चीज़ें करवाई हुई हैं, मैचअप में डालती होती थी मैं, ये चीज़ें डाली है ना, मैचअप्स में डाली हैं, पढ़ा होगा 7th क्लास में अच्छे से तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर मैं क्या बोलूँ। चलिए आगे चलिए, इसमें आगे क्या निकालना है आपको, x की वैल्यू निकालनी। भाई मेन काम हम कर किस लिए रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें x तक पहुंचना है, एंगल x हम निकाल पाएँ ताकि। अब देखो आपके पास C भी आ गया, ठीक है, I भी आ गया। अब आप इसके थ्रू आप x को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है सम ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसके थ्रू आप इस चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं हमने किस लिए करी, ताकि आपको जो है एंगल x जो वो मिल सके। अब एंगल x निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि जो एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको देखो x, I और C जो वो आपको मिल चुका है, I और C मिल चुका है। एक है 60 डिग्री, एक है 70 डिग्री, और एक x इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स तीनों एंगल को ऐड करके आप जो है वो एंगल x निकाल सकते हो। मैंने लिखा x + 60 + 70 = 180 डिग्री, और 60 + 70 होंगे आपके कितने होंगे, 130 डिग्री। तो x जो है एक तरफ रहेगा, 130 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा। 180 से 130 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 50 डिग्री। मीन्स x क्या है, आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। कैसे आप एंगल x, कैसे आपने एंगल x निकाला, पहले आपको I और C निकालना पड़ा ताकि आप x तक पहुंच सको, और I और C मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे निकाला और कैसे हम उस तक पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका,
क्वेश्चन 10 में एक फिगर दे के रखी हुई है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम दे के रखा हुआ। बेटा जो टेबल होता है ना, टेबल जो है वो आपका इसकी शेप का होता है, ट्रेपेजियम की शेप का होता है। तो आपको बोला विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, आपको बताना है इनमें दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो वो दो साइड्स कौन सी हैं, वो पैरेलल हैं जो आपको बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखो इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है कि जब भी आपकी जो है ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन जो है आपकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सेम साइड में, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये चीज़ मैंने करवाई हुई है लास्ट ईयर आपको। सेम साइड के जो होते हैं वो 180 के होते हैं, क्योंकि वो एक इस तरह से होंगे, सेम साइड के वो एडजेसेंट एंगल होंगे, वो 180 डिग्री बनाते हैं। करवा रखी है ये चीज़। अगर आपको ये चीज़ जो मैं अभी बोल रही हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप 7th की बुक निकालना, जो फिगर मैंने आपको मैचअप में डालती होती थी उसको देखो अच्छे से कि उसमें कौन सी चीज़ें जो वो कैसे करवाई हुई हैं, ठीक है। तो वो 180 के बराबर होती हैं, तो वो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल होती हैं। इसलिए हम अगर देखो कोई दो लाइंस होती हैं, टू लाइंस होती हैं, उसमें एक ट्रांसवर्सल गिरता है, ठीक है, तो जो सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, सारे जो हैं वो 180 डिग्री बनाएंगे, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, चाहे वो अल्टरनेट है, चाहे वो जिस मर्जी से हैं, वो सारे के सारे 180 डिग्री बनाते हैं। इतनी बात याद है आपको जो मैंने आपको लास्ट ईयर करवाई हुई है, अच्छे से क्लासेस लगाई होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें एंगल आपको M और एंगल L दे के रखा हुआ है। आपको सामने दिख रहा है कि अगर एंगल M और L को ऐड करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री बनेगा। जब एंगल M और L ऐड करने में 180 बना रहे हो तो आप बोल सकते हो कि MN जो है L और K के क्या है, पैरेलल है। यही दो लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं। NK और ML क्या पैरेलल होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ट्रेपेजियम में इस तरह से लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होती है। पैरेलल क्या होती है, कौन सी लाइंस होती हैं, जो कभी ना आपस में मिले, जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, वही लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो देखो NM और KL जो है वो आपस में कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेट है और ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। पर ये जो ML और NK जो है ना, इनको बढ़ाने पे ये कहीं ना कहीं या तो ऊपर से मीट कर जाएंगी या नीचे से मीट कर जाएंगी। नीचे से तो क्या ही करेंगी, पर ये जब ऊपर की ओर इनको बढ़ाएंगे तो ये मीट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो KLMN है ये एक पेयर है पैरेलल लाइन का। इसमें जो दो लाइंस हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में सिर्फ दो लाइंस ही पैरेलल होती हैं, दो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, क्योंकि दो लाइंस जो हैं वो कहीं ना कहीं मीट कर जाती हैं। तो दो लाइंस पैरेलल कौन सी निकली, ML और KN, ठीक है, सॉरी ML और MN और KL, ये दोनों पैरेलल हैं और दूसरी जो है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है बात। अब देखो 1 सेकेंड, रिदम क्या समझ में नहीं आया, रिदम, हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बोलो बच्चे, है कहीं प्रॉब्लम या चलूं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। आपको 11 में क्या है, एक फिगर दे के रखी हुई है, आपको M ऑफ एंगल C जो है वो निकालना है। कब, जब AB जो है आपकी पैरेलल होगी किसके, DC के बराबर होगी, ठीक है।
आपको फिगर दे के रखी हुई है। आपको क्लियर हो रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए बी और डीसी जो आपस में कभी मैच नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है ना। तो ये आपको क्लियर है, इसलिए आप बोल सकते हो कि एम ऑफ एंगल सी और एम ऑफ एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, वो साथ साथ जब लगते हैं तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप इस चीज़ को एम ऑफ एंगल सी और एम ऑफ एंगल बी आप इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो। इससे आपके पास एम ऑफ एंगल सी जो वो आ जाएगा, 180 से 120 माइनस कर दीजिए, 60 आएगा। तो एम ऑफ एंगल सी इक्वल टू आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही फाइंड आउट करना था, आपने वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी और एंगल एस निकालना है जब आपका एस पी जो है पैरेलल है आर क्यू के, ठीक है, तब ये निकालना है। और आपको एक हिंट दे के रखी हुई है कि आपने एम ऑफ एंगल आर भी निकालना है, ताकि जो देयर मोर देन वन मेथड टू, ताकि इसकी हेल्प से आप ये चीज़ जो है एंगल पी और एंगल एस जो वो निकाल सको। ठीक है, अब देखो ये फिगर आपको दे के रखी हुई है, 3.34 फिगर जो आपको दे के रखी हुई है। तो इसमें क्या है, आप एंगल पी और एंगल क्यू को 180 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, एक तो ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एडजेसेंट एंगल की बात होती है कि एडजेसेंट सेम साइड पे, और ये एक तरफ से क्या होता है, ट्रांसवर्सल गिर रहा होता है। और ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करके 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। दो चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ट्रांसवर्सल जब दो लाइनों पे गिरता है, तो ये दो लाइनों पे तो गिर रहा है, एक तो आर क्यू और एस पी, तो ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जब करी तो P की जगह तो P लिखोगे और Q की जगह क्या पुट करोगे, 130 पुट करोगे। और 130 जब 180 से माइनस होगा तो आपका एंगल P जो है आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इतनी समझ में आई बात, एंगल P आपका आ गया, इतना समझ में आया। जब आपका एंगल P अगर आपका आ गया तो आप एंगल R और एंगल S जो वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जब एंगल R पे आपको एक क्या बना हुआ, त्रिकोण सा बना हुआ है, इस त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि ये एंगल जो वो 90 डिग्री के बराबर है। इतनी बात समझ में आई। तो एंगल R पे आपका 90 डिग्री बना हुआ है, तो एंगल S आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, एंगल R और एंगल S को ऐड कर लीजिए, इक्वल टू 180 लिख लीजिए, और R की जगह आप 90 डिग्री पुट कीजिए और S को वहीं पे रहने दीजिए, 90 को दूसरी तरफ लेके जाइए। तो आपका ये क्या बनेगा, 180 से 90 जब आप माइनस करते हो तो ये आपका 90 डिग्री बचता है। मीन्स आपके पास एंगल S भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, आपके पास ये सारे के सारे एंगल जो है वो आ गए हैं। अब आप बोल सकते हो कि ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और आपने जो है, अगर इतना जो है आपको क्लियर हो गया है, एंगल P भी आपने डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका सबको ऐड कर लीजिए, एंगल P, एंगल R, एंगल S, क्या इनको ऐड करके जो आपके पास अगर 360 डिग्री आएगा तो आप बोल दोगे कि क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और नहीं आएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो इसी के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।